फेसबुक यूजर्स हो जाएं सावधान, ब्लैकमेलर्स के शिकार न बने। मेरा आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया इसे सभी प्रारंभ से अंत तक अवश्य सुनें। आप सभी लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं कि आज की डिजिटल दुनिया में फेसबुक एक लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है और हम में से अधिकांश लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में संभव है कि आपसे जाने अनजाने फेसबुक पर किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाने में कोई गलती हो जाए और आप उनके ऐसे भयानक जाल में फंसे जाएं जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। इस प्रकार की गलतियों के शिकार जाल में युवा पीढ़ी के साथ साथ अधेड़ उम्र के व्यक्ति और बुजुर्ग भी चपेटे में आ जाते हैं। कुछ मामलों में किशोर उम्र के बालक भी फंस जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि आप अपने फ्रेंड लिस्ट में उसी इंसान को ऐड करें जिसे आप व्यक्तिगत तौर पर जानते हों। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी अनजान व्यक्ति आपके फेसबुक अकाउंट के जरिए जुड़कर आपका काफी नुकसान कर सकता है। आजकल फेसबुक के जरिए कई तरह से ऑनलाइन फ्रॉड्स होने लगे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि फेसबुक पर दोस्त बनाते वक्त आपको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, फेसबुक पर किसी भी अनजान व्यक्ति से मित्रता के लिए आए हुए रिक्वेस्ट को, विशेष रूप में किसी युवती के अनुरोध को कदापि स्वीकार ना करें। उनसे आपको भारी नुकसान हो सकता है। तथापि यदि आप अपने फ्रेंड लिस्ट की संख्या में बढ़ोतरी के उद्देश्य से अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पर किसी अनजान लड़की को जोड़ना ही चाहते हैं, तो पहले उसकी आईडी की भली भांति जांच कर लें। यदि आपके फेसबुक प्लेटफॉर्म पर कोई भी म्यूचुअल फ्रेंड है, तो पहले उससे इस बारे में जानकारी ले लें। यदि उस अनजान युवती के बारे में कोई जानकारी ना मिले, तो सबसे बेहतर उपाय है कि आप उसके आईडी को ब्लॉक कर दें। इसी तरह यदि आपके नंबर पर किसी अनजान लड़की का मैसेज आता है और वह आपसे दोस्ती करने की बात करती है, तो आप सावधान हो जाएं और उससे दोस्ती कदापि ना करें और ना ही उसका वीडियो या कॉल अटेंड करें। यदि आप उसके जाल में गलती से फंस जाते हैं, तो आप उसके द्वारा बिछाए गए हनी ट्रैप के शिकार हो सकते हैं। यही युवतियां जो आपकी मित्र बनी हुई थीं, वे अब आपकी गलत रूप में तैयार की गई अश्लील वीडियो और फोटोज को लेकर उन्हें वायरल करने की धमकियां देने लगती हैं और आपसे बदले में मोटी रकम की वसूली करती हैं। इस जाल में शिकार हुआ व्यक्ति समाज के डर से अपनी मेहनत की कमाई से अर्जित धन का एक बड़ा हिस्सा मात्र एक छोटी सी बेवकूफी से गंवा बैठता है। आज ऐसे जालसाज और फरेबी युवक और युवतियां बहुत अधिक संख्या में पूरे देश में सक्रिय हो गए हैं और यही सब सैकड़ों फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं व्हाट्सएप यूजर्स को रोज सुंदर युवती के रूप में प्रस्तुत होकर और उन्हें झूठे व रंगीन सपने दिखाकर अपना शिकार बनाया करते हैं। ऐसे लोगों के जाल में फंसने के बाद ये जालसाज स्वयं को पुलिस, सीबीआई और यूट्यूब के अधिकारी बताते हैं। जो लोग ट्रू कॉलर का इस्तेमाल करते हैं, उनके मोबाइल पर किसी पुलिस अधिकारी की छवि उनके यूनिफॉर्म के साथ प्रदर्शित होती है और उसके नीचे अधिकारी का नाम लिखा होता है। ये जालसाज लोग, जो वास्तव में किसी भी राज्य या वहां की पुलिसकर्मी नहीं होते हैं, वे वास्तव में किसी पुलिस अधिकारी की चुराई हुई फोटो अपनी आईडी पर लगाकर उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं। अतः ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। ध्यान रहे कि आपराधिक मामलों में भी कोई सीबीआई चीफ या बड़ा पुलिस अधिकारी अपराधियों को फोन नहीं करता है। किसी भी गलत मामलों में स्थानिक पुलिस थाने के पुलिसकर्मी ही कोई आवश्यक कार्रवाई करते हैं। इसलिए ऐसे फोन कॉल जो दिल्ली या अन्य दूसरे शहरों से आपके मोबाइल पर सीधे आते हैं, उससे आप बिल्कुल भयभीत ना हों। इस तरह के सारे फोन कॉल फर्जी व झूठे होते हैं। अतः आपके लिए महत्वपूर्ण सुझाव यही है कि आप भूलवश भी अनजान व्यक्तियों या अपरिचित युवतियों के फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट को कदापि स्वीकार ना करें। यदि किन्हीं कारणों से आप इस ट्रैप के शिकार हो ही जाते हैं, तो आपको जालसाज या फरेबी व्यक्ति द्वारा जो भी फोन कॉल्स आते हैं अथवा फर्जी पुलिस के रूप में जो भी आपको फोन करता है या आपसे पैसों की मांग करता है, ऐसे सभी लोगों के फोन को तत्काल प्रभाव से ब्लॉक कर दें। ये लोग आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि
1 सप्ताह तक आपको ये लोग बार बार फोन करें, किंतु आप इनके फोन को भूलवश भी अटेंड ना करें। लगभग 1 सप्ताह के बाद यही लोग आपको फोन करना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें आपकी ही तरह अन्य लोगों से जो उनके चक्कर में फंसे हुए हैं, पैसों की वसूली करने के लिए अपना समय देना होगा। अब सुने नंबर 2 के अंतर्गत कही जाने वाली बातें। फेसबुक के जरिए किसी को भी अपनी निजी जानकारी साझा ना करें। फेसबुक के जरिए यदि कोई आपका जानकार दोस्त भी आपसे आपके बैंक अकाउंट की डिटेल मांगता हो, तो आप उसे इनकार कर दें। आप किसी को भी अपनी निजी जानकारी कभी ना दें। ऐसा भी संभव है कि आपके दोस्त का फेसबुक अकाउंट किसी जालसाज ने हैक कर लिया हो और फिर वही आपका मित्र बनकर आपसे हजारों लाखों रुपए ठगने का प्लान बना रहा हो। नंबर 3 में कही जाने वाली बातें सुने। किसी अनजान व्यक्ति द्वारा दिए गए लिंक को कभी भी खोलने का प्रयास ना करें। फेसबुक के जरिए अगर आपको कोई भी किसी प्रकार के लिंक्स जैसे ऑनफर लिंक या लॉटरी लिंक भेजता है, तो आप उसे बिल्कुल क्लिक ना करें। संभव है कि वह उस दिए गए लिंक के जरिए आपके अकाउंट को हैक करना चाहता हो, ताकि वह बहुत ही आसानी से आपके प्रोफाइल तक पहुंचकर आपकी निजी जानकारियों को चुरा सके और आपके बैंक बैलेंस को पूरी तरह खाली कर दे। अंत में यहां इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि यदि आपको लगता है कि ऐसे मामलों की जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन को दी जानी चाहिए अथवा साइबर अपराध कार्यालय में ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जानी चाहिए, ताकि उनके सहयोग से संबंधित जालसाजों और धोखाधड़ी करने वालों को पुलिस हिरासत में लिया जा सके, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप मेरे सुझावों को गंभीरता से लेते हुए अपने स्तर पर सावधानी बरतेंगे और अपने चिर परिचितों को भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवश्य ही अवगत कराएंगे। धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए मैं डॉक्टर विभाष चंद्र झा आप सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।